आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, जब हम अक्सर परेशानी में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, और जब हम सिमरन करते हैं तो वास्तव में हमें यानी वो हमारा दुख जो तकलीफ़ है वो फिर दूर क्यों नहीं होते, फिर हमें आराम क्यों नहीं मिलता। यानी सिमरन तो वही है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। आओ संत महात्माओं, फिर अदर हैंड हम दूसरी तरफ जाएं, किसी दूसरे महात्मा से हम सिमरन कराते हैं जो कि यानी हमसे ज़्यादा डेडिकेशन में रहता है। तो जब वो सिमरन करता है तो फिर संत महात्माओं फिर क्यों हमें फ़ायदा हो जाता है। आओ संत महात्माओं ज़रा मनन करें, सिमरन तो एक ही को दिया, ना राजा देखा ना रंग देखा, ना कोई जाति ना मजहब ना कुछ पाप देखा, यानी सबको सतगुरु ने एक नज़र से देखा, एक घाट पे सबको पानी पिला दिया। यानी कितनी मेहरबानी सतगुरु सच्चे पातशाह ने की। लेकिन आओ संत महात्माओं, जानते हो हमारी परेशानियों का कारण हम स्वयं हैं। हम करते क्या हैं, सतगुरु कह रहे हैं कि ये जो 5 प्रण हैं, हे मेरे संत हे भक्त, ये 5 प्रण हैं, इन 5 प्रणों को तू अपना ले जीवन में। और ये जो 9 माया है, याद रख, इन 9 माया को तू ये इतनी वैल्यू नहीं देनी है जितनी वैल्यू इस परमपिता परमात्मा को, गॉड राम भगवान निरंकार को देनी है। इस निरंकार को तवज्जो देनी है। क्योंकि आओ संत महात्माओं, एक रचनाकार होता है और एक रचना होती है, एक मूर्ति बनाने वाला होता है, एक मूर्ति होती है। तो आप बताइए कि मूर्ति बड़ी है या मूर्ति बनाने वाला। तो बात यह आती है कि मूर्ति बनाने वाला ही बड़ा है। तो आओ संत महात्माओं, जब हम 5 प्रण याद कर लेते हैं, जब 9 माया याद हो जाती हैं, तो ऐटोमेटिक क्या होता है, सदगुरु की कृपा होती है। और जब निरंकार का एहसास होता है तो फिर हमारे अंदर इसकी अनुभूति होने लगती है। और जब हम सिमरन करते हैं, सिमरन में ध्यान करते हैं, अपना का मन वासनाओं से, लालचाओं से, तृष्णाओं से बचा लेते हैं, तो सदगुरु की असीम कृपा होती है। और फिर वो पूरी तरीके से क्या होता है, सिमरन काम करना शुरू कर देता। आप अपने लिए नहीं, किसी भी दुखियारी के लिए सिमरन जब करते हैं तो वास्तव में सिमरन वही ऑटोमेटिक फ़ायदा होता चला जाता है। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु ने उन्हें कोई दूसरा सिमरन नहीं दिया, वो सिमरन दिया, लेकिन कमी हमारी अपनी चल रही है। अगर चल्ली में जी दूध को दुओगे तो वो रुकने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब तक आप ये 5 प्रण याद नहीं करते, जब तक आप वचनों पे नहीं चलते, सदगुरु के आदेश उपदेश क्या आ रहे हैं कि सहनशीलता अपनाओ, प्रेम भाईचारा फैलाओ, सबके साथ नम्रता का व्यवहार करो, सबसे मिलवर्तन करके रो। और जब बात आती है अहंकार पे ठेस लगने की, तो मुझे ऐसा वैसा मत समझिए, मुझे खाली महात्मा मत समझिए, मैं और भी कुछ हूँ। अक्सर दास को ऐसे देखने को मिलता है कि ऐसे कहते कि मुझे महात्मा मत समझिए, तो इसका मतलब अभी अंदर से आप और ही कुछ हैं। तो जब तक हम और कुछ हैं, जब तक हम सोना जब ही शुद्ध होगा, यानी जब तक इसके अदर धातुएं पूरी तरीके से निकल नहीं जाती। जब निकल जाएंगी तो प्योर सिक्का बन जाएगा, जब तक उसमें वो सिक्का नहीं बन सकता। आओ संत महात्माओं, जब तक कि हमारे ये डिज क्वालिटियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, जब तक हमारे अंदर विषिज हैं, चुगली है, नफरत है, वैर है, जब तक ये निकल नहीं जाती तब तक हम पूरी तरीके से यानी इस परमात्मा को भा नहीं सकते। हमारा सिमरन काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? हमारे दुख दूर नहीं होते, क्यों नहीं होते? आओ संत महात्माओं, आज से ही आपके सारे दुख तकलीफें मिट जाने वाले हैं। बस एक बार समर्पित कर दीजिए, जैसे भगवान राम के समक्ष हनुमान जी ने समर्पण कर दिया था कि प्रभु सब कुछ करने वाले आप ही हो, बस मैं तो आपका नाम लेकर के सारे काम करता हूँ, वरना मैं नहीं करता, फिर आप ही कर देते हो प्रभु। तो ऐसे हमारे भाव बन जाएं तो वास्तव में सतगुरु की बड़ी असीम कृपा होगी। परम प्यार से बोलिए संत महात्माओं, धन्यकार जी।